एक्सरसाइज 7.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करें। तो आपको 7.2 में क्या करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा पहले से पता लग जाएगा, जिससे आपको ये एक्सरसाइज काफी ईजी लगेगी। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस पूरी एक्सरसाइज में हम किसी एक चीज को टी पुट करा करेंगे। और टी किसको पुट करना है, ज्यादातर केसेस में यह होगा कि टी उसको पुट किया जाएगा जिसका डेरिवेटिव इस इंटीग्रेंड में किसी न किसी के इक्वल आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल, इसमें ऊपर 2x है और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक को टी पुट करना है। अब टी किसको पुट करें? अगर 2x इज इक्वल टू टी पुट करता हूं मैं, तो देखिए अब इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो जैसे मैंने कहा कि टी उसको पुट किया जाएगा जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में किसी न किसी के इक्वल आए। ज्यादातर केसेस में तो यही होगा। तो अभी हमें नहीं पता, अभी तो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता किसको टी पुट करना है। हम 2x को टी पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ। क्या आया देखिए, यहां पे 2 आएगा। तो जब आप 2x को टी पुट कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वो 2 आ रहा है। ना तो इससे मैच कर रहा है, ना इससे मैच कर रहा है। हाँ, इस 2 से मैच कर रहा है, पर आपको पता है ये 2 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट नंबर जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहता है हमारे इंटीग्रेंड के, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो वैसे भी बाहर आ जाता है। यानी कि इस 2 का फायदा नहीं होगा हमारे इस क्वेश्चन में। तो 2x को t नहीं पुट करेंगे, तो t किसको पुट करेंगे? देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ऑप्शन ये भी आपके पास। तो इस बार हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे। सो PUT 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए with respect to x. So differentiating both sides with respect to x. अब आपको पता है कि 1 का डिफरेंशिएशन अलग होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग होगा। और यहां आ जाएगा dt अपॉन dx। 1 का डेरिवेटिव 0, ये एक्स स्क्वायर है, तो जो भी इसकी पावर होती है, जैसे कि 2 यहां पर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। तो डेरिवेटिव आपको आने चाहिए, तभी आप इंटीग्रल्स कर सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन dx, ये आ गया। अब देखिए, जिसको हमने t पुट किया था उसका डेरिवेटिव आया है 2x, वो 2x मैच कर रहा है आप। तो इसलिए t किसको पुट करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। इससे क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाया करेगा। तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। चलिए, जब सही रास्ते पे चल रहे हैं तो मंजिल तक पहुंचते हैं, यानी कि आंसर निकालते हैं। 2x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी तक हम पहुंच गए हैं। अब आपको क्या करना है, dx अपॉन डी टी नहीं, dt अपॉन dx। सो dt अपॉन dx तक पहुंच गए हैं। अब इसे ऊपर और इसे नीचे, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2x आ जाएगा। तो dx की वैल्यू आ गई। देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2x, इसे हम नाम दे देते हैं 1 या i बोल देते हैं। तो हमारा इंटीग्रल i बिकम्स
अब ये क्या बन जाएगा देखिए, 2x एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, t के, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम t भर देंगे। उसके बाद dx बचा, तो dx किसके इक्वल है, dt अपॉन 2x, तो dx की जगह पे dt अपॉन 2x। तो क्या किया मैंने, जो हमारा ये इंटीग्रल था इसमें 2x एज इट इज रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना था तो उसको हटाकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उसकी जगह पर मैंने t लिख दिया, और इस dx की जगह पे जो dx की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे रख दी है। 2x से 2x कैंसिल, 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी dt, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रल आप निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, log मोड t प्लस c। अब इस t को हटाकर वापिस x लाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए, यहीं पे नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपका x की फॉर्म में था ऐसा कुछ, तो आंसर भी x की फॉर्म में, t की फॉर्म में यहीं पे नहीं छोड़ देना। बस जो भी आपने t की वैल्यू भरी थी, t इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही यहाँ पे बस t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, बाकी सब एज इट इज। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कब और कैसे यूज करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो एक बार जरूर देख लें। चलिए सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने आंसर निकाला था, log मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आप मोड नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, और मोड लगाने की जरूरत भी नहीं। देखिए आंसर आप ऐसे लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर यानी किसी का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोड वैल्यूज को पॉजिटिव करता है। जब वैल्यूज पहले से पॉजिटिव है तो मोड क्या लगाना, तो आंसर आप ऐसे छोड़ देंगे, पहले वाले क्वेश्चन का मोड हटा के ब्रैकेट लगा देंगे सिंपली। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से आपको किसी एक को टी पुट करना है, और टी उसको पुट करना है जिसका डेरिवेटिव कोई ना कोई इनमें से आ रहा हो। अब देखिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, आप log x को टी पुट कीजिए, log x की पावर 2 को टी पुट कीजिए, या फिर इस x को, या 1/x बन रहा है। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि आप 1/x को टी पुट कीजिए, x को टी पुट कीजिए, log x को टी पुट कीजिए, या फिर log x की पावर 2 को टी पुट कीजिए। अगर मैं x को टी पुट करता हूं तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1। 1 एक कांस्टेंट नंबर है, और उससे कुछ खास क्वेश्चन में चेंज नहीं आने वाला है। तो वैसे भी यहाँ पे देखिए 1 का होना या ना होना एक ही बात है, तो अभी इस 1 को हम हटा देते हैं। अगर मैं x को टी पुट करता हूं तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1, ठीक है, और मैंने कहा 1 एक कांस्टेंट है। अगर वो एक कांस्टेंट है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से वो किसी को कैंसिल वैंसिल नहीं करेगा, क्वेश्चन में कुछ खास फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं, x को टी पुट किया हमने तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 dt बाई dx। कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरह की, dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, log x को हमने टी पुट कर दिया है तो log t का स्क्वायर, और नीचे भी x को हमने क्या पुट कर दिया है, t, और dx इज इक्वल टू dt। क्या फर्क पड़ा, क्वेश्चन वही का वही, बस जहां जहां x था वहां t आ गया। तो इंटीग्रेशन तो हम इसका वैसे नहीं कर पा रहे थे, मक्खी बैठी है यार कैमरे के ऊपर, बताओ। तो कोई फायदा नहीं हुआ x को टी पुट करके, नहीं करेंगे फिर हम, नहीं फायदा होगा तो देखिए अगर आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छे से हो चुका है तो आप ये सब हवा में ही कर लेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, तो ये रहा देखिए 1, मल्टीप्लाई या डिवाइड में आप 1 लगा सकते हैं कभी भी, तो ये रहा 1/x। तो log x को मैं टी पुट करता हूं तो उसका डेरिवेटिव 1/x, ये देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा 1/x, तो log x को टी पुट करेंगे। ऐसे log x के स्क्वायर को आप टी पुट करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा इनमें से किसी से, कोई फायदा नहीं होगा। तो अब log x को टी पुट कर देते हैं,
आप चाहें तो log x की पावर 2 को भी टी पुट करके देख लें, कुछ बनता है काम का तो उससे क्वेश्चन करके देखिए, अगर हो जाता तो अच्छी बात है। क्वेश्चन को सोल्व करना जैसे मर्जी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे वाले तरीके से गए। आप log x की पावर 2 को टी पुट करके कर सकते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, हो जाए क्वेश्चन। तो PUT log x इज इक्वल टू टी। PUT नजर आ रहा है कि नजर आ रहा है आपको? आ रहा है। log x को टी पुट करने जा रहे हैं हम। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी और इधर भी। log x का डेरिवेटिव 1/x dt बाई dx, इसे इधर और इसे इधर, ये डिवाइड में था, याद आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई dx dx ही रहेगा, और ये x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा dt के साथ। ये हमारा I था। सो नाउ I बिकम्स, I की वैल्यू देखिए क्या हो जाती है। log x को हमने t माना है, तो log x की जगह पे t रख दीजिए, और इसकी पावर है 2 डिवाइड में x, उसके बाद है dx, dx की वैल्यू हमारे पास है x dt, x से x कैंसिल, t की पावर 2 dt। अब इसका इंटीग्रल निकालना बहुत ही आसान है, t की पावर 2 है तो एक पावर बढ़ जाएगी और वही नीचे भी आ जाएगी प्लस c, तो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू वापस log x आ जाएगा, आंसर t में नहीं छोड़ना है। log x इस पूरे की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। और इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पे मोड लगा दीजिएगा, क्योंकि x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे मोड लगा देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें किसे टी पुट करें, तो डायरेक्टली आप टी मत पुट कीजिए। हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि बना बनाया क्वेश्चन आएगा, टी पुट किया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन भी करनी पड़ सकती है और उसके बाद टी पुट करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही करना है, इसमें आप पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कीजिए, जैसे कि x और x कॉमन है दोनों में, तो ये x कॉमन निकाल लीजिए पहले, तो क्या बचेगा 1 प्लस log x। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी रहेगा, डायरेक्टली यहाँ पे टी पुट करके फायदा नहीं होना था, कुछ सोल्व नहीं होना था क्वेश्चन। तो इसमें हमने x कॉमन निकाल लिया है, यहां से x कॉमन निकालेंगे आप तो यहाँ 1 बचेगा, यहां से x आप कॉमन निकालेंगे log x बचेगा। अब सोचिए किसे टी पुट करें, या तो आप 1/x को टी पुट कर सकते हैं, या सिर्फ x को टी पुट कर सकते हैं, या फिर 1 प्लस log x को टी पुट कर सकते हैं। तीन ऑप्शन हैं। अगर हम 1/x को टी पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x² आएगा, वो किसी से मैच नहीं कर रहा है इसमें, तो नहीं पुट करेंगे। x को अगर आप टी पुट करते हैं तो पूरा क्वेश्चन फिर से वैसे ही हो जाएगा, यानी कि 1/t 1 प्लस log t, जैसे कि, और यहाँ पर dt, मतलब जहां जहां x है बस वहां t आ जाएगा, तो क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा ही नहीं अगर हम x को टी पुट करते हैं तो। अब बचा ये 1 प्लस log x को टी पुट करना, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x मैच कर रहा है, तो 1 प्लस log x को टी पुट करना है। एक और डाउट आपके मन में आ सकता है कि क्यों ना सिर्फ log x को टी पुट करें, कर सकते हैं वो भी, सिर्फ log x को भी टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी 1/x आ जाएगा, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट 1 प्लस log x को पुट करके भी तो t 1/x ही आ रहा है उसका डेरिवेटिव, तो इससे हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसलिए आप जितने ज्यादा बड़ी वैल्यू को टी पुट कर सकते हैं उसे टी पुट करें। तो log x को टी पुट करके भी हो सकता है, लेकिन हम पुट करेंगे 1 प्लस log x को t। अब डिफरेंशिएट कीजिए इसे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन x। स्पेस है क्या? जी हाँ। अब देखिए, तो 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इस dx को यहां मल्टीप्लाई में 1 के साथ और x को dt के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई dx dx ही रहेगा और यहाँ पे x dt बन जाएगा। तो ये हो गया dx इज इक्वल टू x dt। ये था I। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो I है, नाउ I बिकम्स यहां शुरू करते हैं ना, ये भी I है और ये भी I है, दोनों सेम ही है, तो हम इस I की बात करते हैं। 1/x एज इट इज, जो ब्रैकेट में x 1 प्लस log x था, इसको हमने t मान लिया, तो 1 प्लस log x को हमने t माना हुआ है, तो ये आ जाएगा t। उसके बाद है dx। dx क्या है हमारा? x dt। x से x कैंसल, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। अब देखिए, यहां पे t की जगह पे आप ले आएंगे वापस 1 प्लस एक्स को, तो वापस आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस log x, सॉरी, और ये प्लस c। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे मोड लगाना है कि नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मोड लगाना है, क्योंकि अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो होनी क्या चाहिए? लोग की वैल्यू, जो भी लोग है उसके साथ जो भी होना चाहिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ मोड लगा लिया है, ताकि लोग के साथ जो भी है पॉजिटिव रहे। एक्स की वैल्यू भी पता नहीं है कि पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी, वैसे तो यहाँ भी मोड आना चाहिए था यहाँ पर। खैर क्वेश्चन में log x लिखा हुआ है, तो यहाँ मोड नहीं लगाना, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए इसका आंसर आ जाता है।